इस माचिस की तीली की वजह से दो चोरों ने 140 घरों में डकैती की। नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस माचिस की तीली की वजह से चोरों ने 140 घरों में अरबों रुपए की डकैती की। इस माचिस की तीली की वजह से वो कैसे पकड़े गए और पुलिस ने उन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया और इस माचिस की तीली की वजह से चोर कैसे चोरी कर पाते थे, इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचएस न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, इस माचिस की तीली की वजह से दो चोरों ने 140 घरों में बशमूल जुल्करनैन सिकंदर के घर चोरी की। नाज़रीन, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो चोरी कैसे करते थे। होता कुछ यूँ है कि वो दो चोर कराची के रिहायशी थे। जुम्मे वाले दिन वो कराची से एक ट्रेन में बैठकर लाहौर में आते थे। लाहौर में आकर वो हफ्ते वाले दिन, उसी जुम्मे वाले दिन तो वो रेस्ट करते थे। जब हफ्ते का दिन आता था तो वो रैकी करते थे। सारा दिन इर्द गिर्द वो घूमते रहते थे, देखते रहते थे कि कौन सा घर फ्री है। होता कुछ यूँ है जैसे सेलिब्रिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ अपनी लोकेशन शेयर कर देते हैं, जैसे कहते हैं कि गोइंग टू इस्लामाबाद इन वे टू इस्लामाबाद, तो वो उसी के घर जाते थे। जैसे जुल्करनैन सिकंदर ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर दी कि गोइंग टू इस्लामाबाद, तो वो होता कुछ यूँ है कि वो चोर उसी जुल्करनैन सिकंदर के घर जाते थे और इस माचिस की तीली को दरवाजे में अटका देते थे। मैं आपको बताता हूँ कि इस माचिस की तीली उन चोरों की कैसे मदद करती थी। होता कुछ यूँ है, पुलिस को उनको अरेस्ट कर लेती है। बाद में आपको बताता हूँ कि इन चोरों तक पुलिस कैसे पहुँचती है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि चोर इस माचिस की तीली की वजह से चोरी कैसे करते थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले वो एक गेट पर जाया करते थे। जैसे हफ्ते वाले दिन वो रैकी करते थे, इस माचिस की तीली को दरवाजे के अंदर डाल देते थे। जैसे वो अगले दिन आते थे तो उन्होंने एक औरत रखी हुई थी। एक सीसीटीवी फुटेज में जैसे देखा जा सकता है कि विंडो में चल रही होगी कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर वो जा रहे हैं और एक औरत पीछे बैठी हुई है। होता कुछ यूँ है, वो 10,000 से 15,000 तक उसको देते थे एक चोरी के, और वो उससे माचिस की तीली के जरिए चोरी करवाते थे। जब वो माचिस की तीली अगर वो गिर गई तो उन्हें पता लग जाता था कि आमदोरफ्त हुई है, कोई घर में आया गया होगा, तो इससे पता चलता है कि अब इस घर में कोई बंदा ज़रूर होगा। लेकिन जिस घर में माचिस की तीली अटकी रहती थी दरवाजे के अंदर, तो उस घर से उन्हें पता चल जाता था तो इस घर में कोई ना आया है और ना ही कोई गया है। तो जब वो चोरी करते थे तो एक दफ़ा उनके जौहर टाउन में सीसीटीवी फुटेज ज़ाहिर आ जाती है, जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि दो शख्स हैं, दो मर्द हैं, उनके पीछे एक औरत बैठी हुई है। जब वो औरत बैठी हुई थी तो पुलिस उसको संजीदा लेते हैं। इवन कि वो एक मरतबा तो एक घर के अंदर जब घुस गए तो उन्होंने जब फ्रीज़र खोला तो उसमें कुछ खुराक वगैरह रखी हुई थी, कुछ खाना वगैरह था। क्योंकि वो फ्रीज़र में खाना रखा हुआ था तो वो ठंडा था, उन्होंने खाने को गर्म किया और पेट भर के खाया। तो एक दफ़ा वही मोटरसाइकिल एक रोड पर जा रही थी। पुलिस वालों ने शनाख्त कर ली कि ये वही मोटरसाइकिल है जो कि चोरी के लिए इस्तेमाल होती है। तो पुलिस वालों ने उसको रोका। जब रोका तो उसका पता चला कि ये उनका चचा है। तो पुलिस वाले उस चचा के ज़रिए उनको कराची तक वो ले गए। तो जब वो कराची जाते हैं तो वही चचा लोकेशन के ज़रिए पता करवाता है कि वो CVU रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, आम लोगों की चोरी करके वो पार्टी कर रहे हैं। पुलिस वाले फाइनली उन तक पहुंच जाते हैं और अब उन्हें भी पता लग चुका था कि पुलिस को हमारे करतूतों का सब पता चल चुका है और हमारा पर्दा फाश हो चुका है। अब होता कुछ यूँ है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है और इन सब चीज़ों के बारे में पूछती है। मजीद जो भी आगे अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।